सोचिए अगर आपको आज से ही अपने जीवन में पूरी स्पष्टता मिल जाए। हर फैसला लेने से पहले आपको साफ नजर आए कि क्या सही है, क्या गलत है। आपका दिमाग किसी उलझन में ना हो, आपका दिल डगमगाए नहीं, आपकी राह सीधी हो। तो क्या आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते? क्या आप वही नहीं बन सकते जो बचपन में बनना चाहते थे? यही सवाल स्टीवन सेजारी की किताब क्लैरिटी का मूल है। यह किताब आपको सिखाती है कि जीवन में स्पष्टता कैसे पाएं, कैसे उसे बनाए रखें और कैसे उसके जरिए अपने जीवन को संतुलित करें। हर इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब वह खुद से सवाल करता है, मैं क्या कर रहा हूं? मुझे क्या करना चाहिए? मैं कौन हूं? मुझे क्या चाहिए? इन्हीं सवालों में भटकते भटकते लोग अपने असली जीवन से भटक जाते हैं, क्योंकि उनके पास क्लैरिटी नहीं होती। और बिना क्लैरिटी के कोई भी इंसान न अपने लक्ष्य को पा सकता है, न शांति को। स्टीवन सेसारी ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने बिजनेस किया, गलतियां की, सीखा, गिरा, उठा और अंत में पाया कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य किसी स्किल में नहीं, बल्कि क्लैरिटी में छुपा होता है। इसलिए उन्होंने यह किताब लिखी ताकि वो स्पष्टता जो उन्हें मिली वो आप तक पहुंचे। अब हम इस किताब के मुख्य विचारों को समझते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले सवाल उठता है, क्लैरिटी क्या होती है? क्लैरिटी मतलब है स्पष्टता, सीधी, साफ और बिना उलझनों वाली सोच। क्लैरिटी तब होती है जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप क्यों चाहते हैं और आप उसके लिए क्या करने को तैयार हैं। अगर आपके पास ये तीनों सवालों के जवाब हैं तो आपके पास क्लैरिटी है। स्टीवन कहते हैं, क्लैरिटी पाने के लिए सबसे पहले आपको खुद से जुड़ना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानते तब तक आप कुछ और नहीं जान सकते। इंसान अक्सर बाहर की दुनिया को समझने में इतना उलझ जाता है कि वो खुद से कट जाता है। इसलिए पहला कदम है आत्मज्ञान। इस आत्मज्ञान की शुरुआत होती है खुद से सवाल पूछने से। आप खुद से यह 5 सवाल पूछिए। पहला, मैं कौन हूं? दूसरा, मुझे क्या करना पसंद है? तीसरा, मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? चौथा, मुझे जीवन से क्या चाहिए? पांचवां, मैं इस दुनिया में क्या योगदान देना चाहता हूं? ये सवाल आपको आपके भीतर की सच्चाई से जोड़ते हैं। जब आप इनके जवाब ढूंढने लगते हैं तो धीरे धीरे आपके दिमाग का कोहरा छंटने लगता है और एक नई रोशनी दिखने लगती है। यही रोशनी है क्लैरिटी की। स्टीवन कहते हैं, अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जाना चाहते हैं तो कोई भी रास्ता आपको वहां नहीं ले जाएगा। आपको अपने गंतव्य की स्पष्टता होनी चाहिए। इसलिए लक्ष्य बहुत जरूरी हैं, लेकिन लक्ष्य भी ऐसे जो आपके दिल से निकले हों, जो आपके अंदर जुनून पैदा करें, न कि ऐसे जो बस समाज को दिखाने के लिए बनाए गए हों। यहां एक जरूरी बात है, लोग अक्सर सोचते हैं कि लक्ष्य बना लेना ही काफी है, लेकिन स्टीवन कहते हैं कि लक्ष्य बनाने से भी ज्यादा जरूरी है उन्हें समझना, उनके पीछे की भावना को जानना। जब तक आपको यह स्पष्ट न हो कि आपने जो लक्ष्य चुना है वो आपके जीवन को क्यों जरूरी है, तब तक आप उस पर टिक नहीं पाएंगे। अब सवाल आता है कि क्लैरिटी को पाया कैसे जाए। तो इसका सबसे पहला तरीका है अपनी प्राथमिकताएं तय करना। आप दिन भर क्या करते हैं? आपका समय किन चीजों में जाता है? आप किन लोगों से घिरे रहते हैं? इन सब का विश्लेषण कीजिए और देखिए कि क्या ये चीजें आपको आपके असली उद्देश्य की ओर ले जा रही हैं या भटका रही हैं। स्टीवन एक पावरफुल तरीका बताते हैं जिसे वो कहते हैं क्लैरिटी फिल्टर। मतलब आपके हर काम को 3 सवालों की कसौटी पर कसना। पहला, क्या यह काम मुझे मेरे उद्देश्य के करीब ला रहा है? दूसरा, क्या यह काम मेरी प्राथमिकता में है? तीसरा, क्या यह काम मुझे आंतरिक संतोष दे रहा है? अगर तीनों का जवाब हां है तभी वह काम कीजिए, नहीं तो बिना समय गंवाए उसे छोड़ दीजिए। क्लैरिटी पाने के लिए स्टीवन एक और कमाल की बात कहते हैं। अपने जीवन को 4 हिस्सों में बांटिए, शरीर, मन, भावनाएं और आत्मा। आपका जीवन तभी संतुलित होगा जब आप इन चारों हिस्सों को बराबर महत्व देंगे। अगर आप केवल पैसे के पीछे भागते हैं लेकिन स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं तो जीवन असंतुलित होगा। अगर आप दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं लेकिन खुद के भावों को दबाते हैं तो भी जीवन असंतुलित होगा।
इसलिए क्लैरिटी का मतलब है पूरे जीवन का बैलेंस समझना। अब बात करते हैं एक बड़ी गलती की जो लोग करते हैं। वो सोचते हैं कि क्लैरिटी एक बार मिल गई तो हमेशा के लिए मिल गई। लेकिन सच्चाई यह है कि क्लैरिटी को बनाए रखना भी एक कला है। जैसे हर दिन शरीर को साफ करना होता है, वैसे ही हर दिन दिमाग को भी साफ करना होता है। हर दिन खुद से जुड़ना होता है। हर दिन अपनी प्राथमिकताएं याद करनी होती हैं। और हर दिन यह देखना होता है कि कहीं हम भटक तो नहीं गए। स्टीवन कहते हैं कि क्लैरिटी एक बार की चीज नहीं, यह एक अभ्यास है, एक जीवन शैली है, एक कमिटमेंट है। अगर आप इसे हर दिन जीते हैं तो आप हर दिन थोड़े बेहतर बनते हैं। हर दिन थोड़ा शांत, थोड़ा स्पष्ट, थोड़ा संतुलित। आपका जीवन एक पहिए की तरह है। इस पहिए में कई तीलियां होती हैं, रिश्ते, करियर, स्वास्थ्य, आध्यात्म। अगर इन तीलियों में से कोई एक भी कमजोर हो तो पूरा पहिया डगमगाने लगता है। स्टीवन सेजारी कहते हैं कि क्लैरिटी सिर्फ एक जगह नहीं चाहिए, क्लैरिटी चाहिए हर उस हिस्से में जो आपकी जिंदगी को चलाता है। क्लैरिटी रिश्तों में, क्लैरिटी काम में, क्लैरिटी सोच में, और क्लैरिटी उस सबसे बड़ी चीज में जिसे हम आत्मा कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिश्तों की, क्योंकि बिना अच्छे रिश्तों के कोई इंसान भीतर से खुश नहीं रह सकता। स्टीवन कहते हैं कि रिश्तों में क्लैरिटी का मतलब है दो बातें, एक साफ संवाद, दूसरा सच्चा सम्मान। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे रिश्ते इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि सामने वाला हमें नहीं समझता। लेकिन सच्चाई यह है कि हम खुद भी अपनी बात सही तरीके से नहीं कहते। हमें खुद ही क्लैरिटी नहीं होती कि हमें चाहिए क्या। हम अपने डर, अपनी अपेक्षाओं और अपनी अधूरी भावनाओं को साफ साफ नहीं बताते, और यहीं से पैदा होता है भ्रम, टकराव और अंत में दूरी। स्टीवन एक आसान तरीका बताते हैं। हर बार जब आप किसी करीबी इंसान से बात करें तो पहले खुद से पूछें, मैं इस बातचीत से क्या चाहता हूं? मैं क्या कहना चाहता हूं? क्या मैं यह बात बिना दोष दिए कह सकता हूं? जब आप पहले खुद में स्पष्ट होंगे तभी आप दूसरे को भी सही संदेश दे पाएंगे। रिश्तों में क्लैरिटी का दूसरा पहलू है सच्चा सम्मान, मतलब सामने वाले को उसी रूप में स्वीकार करना जैसा वो है। हम अक्सर लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से सोचें, हमारे हिसाब से चलें। लेकिन स्टीवन कहते हैं कि क्लैरिटी का मतलब है स्वीकार्यता। मतलब यह समझना कि हर इंसान की सोच उसके अनुभवों से बनी है। आप उसकी कहानी नहीं जानते, इसलिए उस पर फैसले मत सुनाइए। उसके साथ जुड़िए, तभी आपका रिश्ता मजबूत होगा। अब बात करते हैं करियर या काम की। हर सुबह हम उठते हैं, काम पर जाते हैं, लेकिन बहुत बार हम नहीं जानते कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे काम में क्लैरिटी नहीं होती। हम बस पैसे के लिए करते हैं या इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। स्टीवन यहां कहते हैं कि अगर आप अपने काम में क्लैरिटी लाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानिए कि आप क्या करना चाहते हैं, ना कि समाज आपसे क्या चाहता है। स्टीवन बताते हैं कि जब उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया तो बस पैसे कमाने की जल्दी में थे। बिजनेस चला, फिर गिरा, फिर दोबारा उठाया, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने जाना कि असली सफलता तब आती है जब आप वो करते हैं जिससे आपका मन जुड़ता है। आपका काम आपकी आत्मा से जुड़ा होना चाहिए, तभी आप उसमें टिक पाएंगे, तभी आप उसमें गहराई ला पाएंगे। इसलिए अगर आप अपने करियर में क्लैरिटी चाहते हैं तो 3 बातें तय करिए। पहली, आपका काम आपके स्वभाव के अनुसार हो। दूसरी, उसमें आपका जुनून हो। तीसरी, वो काम दुनिया की किसी समस्या का हल देता हो। जब आप इन तीनों चीजों को एक साथ पा जाते हैं तब आपका काम सिर्फ काम नहीं रहता, वो आपकी पहचान बन जाता है। और यही है क्लैरिटी। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे स्टीवन सबसे ज्यादा अहम मानते हैं। वो है आत्मा, हमारी आत्मा, यानी हमारा भीतर। क्लैरिटी का सबसे गहरा रूप यहीं छिपा है, क्योंकि अगर भीतर अंधेरा है तो बाहर कोई रोशनी काम नहीं आती। स्टीवन कहते हैं कि हर दिन हमें कुछ समय खुद के साथ बिताना चाहिए, बिना मोबाइल के, बिना शोर के, बिना किसी और की राय के, सिर्फ अपने भीतर झांकने के लिए। यह समय आप ध्यान में बिता सकते हैं,
प्रार्थना में, लिखने में, या फिर बस चुप रहकर खुद को सुनने में। जब आप अपने भीतर से जुड़ते हैं तो आपके हर सवाल का जवाब वहीं से आता है। यही आत्मा की क्लैरिटी है। और जब यह क्लैरिटी मिलती है तो बाहर की उलझनों से डर नहीं लगता। आप शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप सच्चे रहते हैं। स्टीवन यहां एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, क्लैरिटी कोई जादू नहीं, यह एक अभ्यास है जिसे रोज जीना पड़ता है। हर दिन उठकर यह सोचना पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, और क्या यह मुझे संतोष दे रहा है। हर दिन यह देखना पड़ता है कि मैं कहां जा रहा हूं, और क्या यह रास्ता मुझे मेरी आत्मा के करीब ले जा रहा है या दूर। इस भाग के अंत में स्टीवन हमें 3 दैनिक अभ्यास करने को कहते हैं जो क्लैरिटी बनाए रखने में मदद करेंगे। पहला अभ्यास, हर सुबह खुद से 3 सवाल पूछिए। आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूं? आज मैं किस चीज को बेहतर करना चाहता हूं? आज मैं किस एक चीज पर फोकस करना चाहता हूं? दूसरा अभ्यास, हर दिन रात को 5 मिनट अपने पूरे दिन को दोहराइए। देखिए आपने क्या अच्छा किया, क्या बेवजह किया, और क्या अनदेखा किया। यह रिव्यू आपको अगला दिन बेहतर बनाने में मदद करेगा। तीसरा अभ्यास, हर हफ्ते एक बार एकांत में बैठिए। कोई शोर नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस आप और आपकी आत्मा। इस समय में खुद से पूछिए, क्या मैं उस दिशा में जा रहा हूं जहां जाना चाहता था? क्या मैं अभी भी वही हूं जो बनने का सपना देखा था? अगर जवाब हां है तो आगे बढ़िए, अगर नहीं है तो फिर से रास्ता बनाइए। यही है क्लैरिटी। स्टीवन सेजारी की यह किताब आपको बताती है कि जब आप स्पष्ट हो जाते हैं तो दुनिया आपको साफ दिखने लगती है। आपके रिश्ते सुधरते हैं, आपका काम बेहतर होता है, आपकी सोच गहरी होती है, और आपका जीवन संतुलित होता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो क्लैरिटी की अहमियत उतनी महसूस नहीं होती, पर जब जीवन में तूफान आता है, जब फैसले कठिन हो जाते हैं, जब लोग साथ छोड़ने लगते हैं, जब रास्ते बदलने लगते हैं, तब सबसे ज्यादा जरूरत होती है क्लैरिटी की, क्योंकि वही तय करती है कि आप हार मानेंगे या खड़े रहेंगे। स्टीवन सेजारी खुद एक ऐसे मोड़ से गुजरे जहां उन्हें सब कुछ खो देने का एहसास हुआ। एक समय था जब उनका बिजनेस बिखर गया, रिश्तों में तनाव आया, स्वास्थ्य बिगड़ा, और सबसे बड़ी बात, उनका आत्मविश्वास हिलने लगा। पर उस वक्त उन्होंने एक चीज को थामा, वह थी क्लैरिटी। उन्होंने खुद से पूछा, मैं कौन हूं? मेरा मूल्य मेरी परिस्थिति से ज्यादा है या कम? और बस यहीं से उन्हें फिर से खुद को उठाने की ताकत मिली। क्लैरिटी का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह आपको हालातों की सच्चाई दिखाती है। क्लैरिटी भ्रम को हटाती है, डर को शांत करती है, और सोच को केंद्रित करती है। जब जीवन में बहुत सारे विकल्प सामने होते हैं तो क्लैरिटी ही वह शक्ति है जो कहती है, यह रास्ता तुम्हारा है, बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। स्टीवन बताते हैं कि मुश्किल वक्त में हमें 3 चीजों से सबसे ज्यादा खतरा होता है। पहला होता है डर, दूसरा होता है भ्रम, तीसरा होता है जल्दबाजी, और इन तीनों का तोड़ सिर्फ एक है, क्लियर सोच, मतलब क्लैरिटी। डर तब लगता है जब हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, जब हम यह नहीं जानते कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हमें यह स्पष्ट हो जाए कि चाहे जैसे भी हालात हों, हमने जो करने का फैसला किया है वो हमारे मूल्यों पर आधारित है, तो डर कम हो जाता है, क्योंकि उस फैसले में विश्वास होता है, और यह विश्वास क्लैरिटी से आता है। स्टीवन कहते हैं, जैसे जंगल में चलने वाले शिकारी को नक्शा चाहिए, वैसे ही इंसान को जिंदगी के जंगल में चलने के लिए क्लैरिटी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप कभी भी भटक सकते हैं, या फिर वही रास्ता चुन सकते हैं जो सबसे आसान लगे। पर आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। सही रास्ता वो होता है जो आपको आपके उद्देश्य के करीब लाए, चाहे वह कठिन हो, लंबा हो, या अकेला हो। अब सवाल आता है कि मुश्किल समय में क्लैरिटी को कैसे बचाए रखें, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। स्टीवन इसके लिए एक आसान सा मॉडल देते हैं, जिसे वो कहते हैं स्टॉप मॉडल। यह 4 अक्षरों से बना है। एस मतलब स्टैंड स्टिल, मतलब जब हालात बिगड़ें तो भागिए मत, थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए,
और खुद को स्थिर करिए। टी मतलब थिंक क्लियरली, मतलब सोचिए लेकिन भावनाओं में नहीं, तथ्यों पर। यह देखिए कि असल समस्या क्या है। क्या यह अस्थायी है या स्थायी? क्या यह आपके नियंत्रण में है या नहीं? और क्या इसका हल है या बस डर ही डर है? ओ मतलब ऑब्जर्व, मतलब अपने अंदर और बाहर दोनों को देखिए। आप किन बातों से परेशान हो रहे हैं? क्या आपकी परेशानियों की जड़ आपकी ही सोच में है? कई बार हम जिस चीज से डरते हैं असल में वो उतनी बड़ी होती ही नहीं, बस हमारे डर ने उसे बड़ा बना दिया होता है। क्लैरिटी का मतलब है उस डर को पहचानना। पी मतलब प्रोसीड, मतलब अब सोचने के बाद आगे बढ़िए, लेकिन बिना घबराहट के छोटे छोटे कदम लीजिए, क्योंकि हर बड़ा बदलाव छोटे फैसलों से शुरू होता है। स्टॉप मॉडल यह नहीं कहता कि आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यह कहता है कि आप उस असर के बावजूद सही सोच बना सकते हैं। स्टीवन ने खुद इस मॉडल को अपनाकर अपने जीवन को दोबारा खड़ा किया। उन्होंने नए सिरे से सोचा, पुराने रास्तों को छोड़ा और जो सबसे जरूरी था उस पर ध्यान दिया, यानी उनके जीवन का उद्देश्य। यही क्लैरिटी का सबसे बड़ा फल है। यह आपको हर बार आपके असली मकसद की याद दिलाती है। एक और बात जो इस भाग में बेहद जरूरी है वह है प्रतिक्रिया की शक्ति। कई बार हालात हमारे नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे नियंत्रण में होती है। क्लैरिटी आपको प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सिखाती है, सोचना सिखाती है और फिर चुनना सिखाती है। जब आप किसी घटना पर सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हैं तो आप परिस्थिति के गुलाम नहीं रहते, आप उसके स्वामी बन जाते हैं। स्टीवन यहां एक गहरा उदाहरण देते हैं। अगर आपके सामने दो दरवाजे हों, एक चमकदार हो पर पीछे खाई हो और दूसरा साधारण हो पर उसके पीछे रास्ता हो, तो क्या आप सजावट देखकर चलेंगे या समझदारी से सोचकर? क्लैरिटी वह रोशनी है जो आपको उस चमक में छिपा अंधा मोड़ दिखा देती है और उस सादगी में छिपी गहराई भी दिखा देती है। हर इंसान हर दिन सैकड़ों फैसले लेता है। कभी जागने का समय चुनता है, कभी क्या खाना है इसका फैसला करता है, कभी किससे बात करनी है, कभी किससे दूरी बनानी है, कभी क्या काम जरूरी है और क्या टाल सकते हैं यह तय करता है। और इन्हीं छोटे छोटे फैसलों से आपकी बड़ी जिंदगी बनती है। स्टीवन सेजारी कहते हैं कि अगर आप इन छोटे फैसलों में क्लैरिटी ले आएं, तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी में स्थिरता आ जाती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि क्लैरिटी केवल बड़े लक्ष्य तय करने के लिए होती है, लेकिन स्टीवन बताते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब क्लैरिटी आपकी आदतों में उतर जाती है, जब आप अपने हर दिन की शुरुआत क्लियर सोच के साथ करते हैं, जब आपकी दिनचर्या आपके उद्देश्य के अनुरूप बनती है, तब आप खुद को खोते नहीं, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाते हैं। अब बात करते हैं सुबह की शुरुआत की, क्योंकि हर दिन का पहला घंटा पूरा दिन तय करता है। स्टीवन कहते हैं कि जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा चला जाता है, वैसे ही जब आप सुबह खुद से जुड़ते हैं तो दिन भर की उलझनें दूर होती हैं। इसलिए सुबह उठते ही मोबाइल देखने से बचिए और खुद से जुड़ने का अभ्यास कीजिए। सुबह का पहला अभ्यास है खुद से एक सीधा सवाल पूछना, आज का मेरा सबसे जरूरी उद्देश्य क्या है? इस सवाल का जवाब ही आपकी पूरी दिनचर्या को दिशा देगा। स्टीवन इसे कहते हैं डे एंकर, मतलब ऐसा विचार या उद्देश्य जो आपके पूरे दिन को बांध कर रखे। अगर आपको सुबह से ही यह क्लियर हो कि आज किस एक काम को जरूर करना है, तो बाकी सारे काम उसी के अनुसार ढल जाते हैं। इसके बाद आता है समय का प्रबंधन। क्लैरिटी का सीधा संबंध आपके समय के उपयोग से है। अगर आपका समय बिखरा हुआ है तो आपकी सोच भी बिखर जाएगी। इसलिए स्टीवन सुझाव देते हैं कि आप हर सुबह केवल 3 काम तय करें, 3 जरूरी काम जो आज आपको करने ही करने हैं। बाकी काम हो तो ठीक, न हो तो भी ठीक, लेकिन ये 3 कार्य आपके दिन का फोकस हों। इन्हीं से आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, संतुलन बनेगा और सबसे जरूरी बात, आपके भीतर एक संतोष पैदा होगा। अब बात करते हैं ध्यान केंद्रित करने की। क्लैरिटी सिर्फ जानने से नहीं आती, वह तब आती है जब आप अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करते हैं। आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान भटकाव। हर पल कोई ना कोई सूचना, कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई वीडियो हमारे दिमाग को खींचने की कोशिश करता है।
और यही वजह है कि सोच धुंधली हो जाती है। आपको लगने लगता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में कुछ भी पूरा नहीं कर पा रहे। स्टीवन इसका उपाय बताते हैं। हर दिन 1 घंटा ऐसा रखिए जो पूर्ण ध्यान का हो। इस समय कोई फोन ना हो, कोई ईमेल ना हो, कोई बातचीत ना हो, सिर्फ आप और आपका सबसे जरूरी काम। इस अभ्यास को उन्होंने नाम दिया है पावर आवर। मतलब ऐसा समय जिसमें आपका पूरा ध्यान बस एक ही चीज पर हो। अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा पूरी स्पष्टता और ध्यान से किसी काम को दें, तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं संकल्पों की शक्ति पर। क्लैरिटी का अगला रूप है जीवन संकल्प। मतलब आपने यह तय कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी को किस सिद्धांत पर जीऊंगा। स्टीवन कहते हैं कि जब आपके पास कोई स्पष्ट जीवन दर्शन होता है, तो आप किसी भी परिस्थिति में भटकते नहीं। आप जान जाते हैं कि किस चीज के लिए खड़े रहना है और किस चीज से दूर रहना है। एक छोटे से अभ्यास से यह समझते हैं। कागज पर लिखिए, मेरे जीवन का सबसे बड़ा मूल्य क्या है? क्या वह ईमानदारी है? क्या वह सेवा है? क्या वह परिवार है? क्या वह स्वतंत्रता है? और फिर यह देखिए कि आपके हर फैसले उस मूल्य के अनुरूप हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहे तो वहां क्लैरिटी की कमी है और वहीं से बदलाव शुरू करना है। स्टीवन बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में 5 ऐसे मूल्य तय किए थे, जिनके अनुसार उन्होंने अपने हर काम, हर रिश्ता, हर फैसला तय किया। और जब कभी कोई मुश्किल आई तो उन्होंने उन्हीं मूल्यों की रोशनी में रास्ता चुना। यह अभ्यास ही उन्हें स्थिर और शांत बनाए रखता था। क्लैरिटी का मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में कभी उलझन नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि उलझन आएगी, लेकिन आप उसमें खोएंगे नहीं। आप शांत रहेंगे, सोचेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और यह सब संभव होता है तब जब आपकी सोच रोज के अभ्यास से मजबूत हुई हो। स्टीवन यहां एक जरूरी बात और जोड़ते हैं। क्लैरिटी का मतलब है जिम्मेदारी। जब आप स्पष्ट हो जाते हैं तो अब आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते। अब आप अपने हर फैसले की जिम्मेदारी लेते हैं। अब अगर आप असफल होते हैं तो भी सीखते हैं, न कि किसी और पर आरोप लगाते हैं। यही मानसिकता एक साधारण व्यक्ति को महान बनाती है। इसलिए स्टीवन सलाह देते हैं कि क्लैरिटी के साथ साथ जिम्मेदारी की भावना को भी जगाइए। अगर आपने तय कर लिया है कि आपको किस दिशा में जाना है, तो रास्ते में आने वाली रुकावटों को अपनी परीक्षा मानिए, ना कि बहाना बनाइए। और तब आप देखेंगे कि कैसे आपकी सोच और आपकी आदतें धीरे धीरे आपकी तकदीर को बदलने लगती हैं। यही है वह क्लैरिटी जो सिर्फ सोच में नहीं, हर दिन की आदत में, हर काम के चुनाव में, हर रिश्ते की भाषा में, हर फैसले की जड़ में उतर जाती है और फिर जीवन को एक ऐसा आकार देती है जो स्थायी होता है, जिसे कोई हालात हिला नहीं सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? क्या आप सिर्फ खाने पीने, कमाने और मरने के लिए आए हैं, या फिर कोई बड़ा कारण है आपकी उपस्थिति का? स्टीवन सेजारी कहते हैं कि जब इंसान को अपने जीवन का मकसद स्पष्ट दिखने लगता है, तो उसका पूरा अस्तित्व बदल जाता है। वो अब सिर्फ अपनी चिंता नहीं करता, वो समाज के लिए, परिवार के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जीने लगता है। यही है क्लैरिटी का अंतिम और सबसे बड़ा रूप। क्लैरिटी का मतलब केवल अपने लिए स्पष्टता पाना नहीं है, बल्कि उस स्पष्टता को इतना मजबूत बनाना कि वह दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाए। स्टीवन इसे कहते हैं इम्पैक्ट थिंकिंग। मतलब ऐसा सोच विकसित करना जिससे न सिर्फ आप आगे बढ़ें, बल्कि आपकी वजह से कोई और भी जीवन में दिशा पा सके। सोचिए, अगर आपकी एक बात, आपका एक निर्णय किसी दूसरे इंसान को प्रेरणा दे दे, तो आपका जीवन कितना सार्थक हो जाएगा। यही वह सोच है जिसे क्लैरिटी आपको देती है। जब आप अपने मूल्यों, अपने लक्ष्यों और अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट हो जाते हैं, तो आपका हर काम एक मिसाल बन सकता है। स्टीवन जी बताते हैं कि उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्होंने खुद से यह सवाल किया, अब मैं सिर्फ अपने लिए क्यों काम करूं? क्यों ना ऐसा कुछ करूं जिससे मेरी वजह से औरों को भी रास्ता मिले। और उसी समय उन्होंने तय किया कि वे अपने अनुभव, अपनी गलतियां और अपनी सीखों को इस किताब के जरिए दूसरों तक पहुंचाएंगे। यही क्लैरिटी इन कंट्रीब्यूशन है, यानी जीवन को सिर्फ लेने का नहीं, देने का माध्यम बनाना। अब बात करते हैं कि क्लैरिटी आपको दूसरों से जोड़ती कैसे है। सबसे पहले यह जानिए
क्लैरिटी जब आपके अंदर होती है तो आप औरों को ज्यादा समझते हैं। आप में सहनशीलता आती है, आप में करुणा आती है और सबसे अहम, आप में सेवा की भावना आती है। क्योंकि अब आप डर से नहीं सोचते, अब लालच से नहीं सोचते, आप अब स्पष्टता से सोचते हैं। जब आप खुद में संतुलित होते हैं तो आप दूसरों की असंतुलन को भी समझ सकते हैं। जब आपके अंदर कोई कमी नहीं होती तो आप दूसरों की भरपाई करने लगते हैं। क्लैरिटी आपको अपने आत्म केंद्रित जीवन से उठाकर एक सामाजिक जीवन की ओर ले जाती है। स्टीवन कहते हैं, हर इंसान को यह सवाल जरूर पूछना चाहिए, मेरी वजह से इस दुनिया में क्या फर्क आ रहा है? क्या मेरे होने से किसी की जिंदगी बेहतर हुई है? क्या मेरी मौजूदगी सिर्फ एक संख्या है या एक असर? अगर जवाब नहीं है तो वहीं से शुरू करिए, क्योंकि यही सवाल आपको गहराई देगा और वही गहराई क्लैरिटी का सबसे मजबूत स्तंभ है। अब समझते हैं क्लैरिटी और लीडरशिप का संबंध। एक सच्चा लीडर वही होता है जो खुद स्पष्ट हो और दूसरों नुक्तों को भी दिशा दे सके। आप चाहे पिता हो, माता हो, गुरु हो, टीचर हो या ऑफिस में बॉस हो, आपका असली नेतृत्व तभी काम करता है जब आप खुद पहले क्लियर होते हैं। आपके शब्दों में ईमानदारी होती है, आपके कामों में स्थिरता होती है और आपकी उपस्थिति में शांति होती है। स्टीवन बताते हैं कि एक लीडर को हर रोज 3 बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली, मैं खुद कितना स्पष्ट हूं। दूसरी, मैं दूसरों के लिए क्या उदाहरण बन रहा हूं। तीसरी, क्या मेरे शब्द और कर्म एक जैसे हैं। अगर इन 3 बातों में आप ईमानदार हैं तो आप न सिर्फ एक बेहतर इंसान बनते हैं बल्कि एक प्रेरणादायक लीडर भी बनते हैं। क्लैरिटी आपको दूसरों की अच्छाई देखने में भी मदद करती है। आज के समय में लोग जल्दी जज करते हैं, जल्दी शिकायत करते हैं, लेकिन स्टीवन कहते हैं, अगर आप क्लियर सोच वाले हैं तो आप हर इंसान में कुछ अच्छा देख सकते हैं। और जब आप किसी की अच्छाई को पहचानते हैं तो आप उसे उसका बेहतर रूप बनने में मदद करते हैं। यही सेवा है, यही जुड़ाव है और यही जीवन की सबसे बड़ी संतुष्टि है। अब बात करते हैं क्लैरिटी और विरासत की। हर इंसान एक न एक दिन इस दुनिया से जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या पीछे कुछ ऐसा छोड़ जाएगा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने। स्टीवन कहते हैं, क्लैरिटी से भरा हुआ जीवन एक अमिट छाप छोड़ता है। ऐसी छाप जो शब्दों में नहीं लेकिन लोगों के दिलों में रहती है। आपकी बातें, आपके मूल्य, आपका तरीका, आपकी सोच, अगर वो किसी और के जीवन को बेहतर कर दे तो आप अमर हो जाते हैं। इसलिए स्टीवन सुझाव देते हैं, हर महीने एक बार खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं जो जी रहा हूं वो सिर्फ आज के लिए इंसाती है या आने वाले कल के लिए भी? क्या मेरी मेहनत, मेरी सेवा, मेरी सीख किसी और को फायदा दे सकती है? अगर हां, तो वही सबसे बड़ा योगदान है। क्लैरिटी का अंतिम रूप है मीनिंग का अर्थ, मतलब उद्देश्य। जब आप सुबह उठते हैं और आपको पता होता है कि आज आप क्यों जी रहे हैं, तो आपका हर दिन खास हो जाता है, आपका हर क्षण सार्थक हो जाता है और आपका जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक संदेश बन जाता है। स्टीवन सिसारी की क्लैरिटी सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक आह्वान है, एक पुकार है, एक मार्ग है जो कहता है, उठो, सोचो, साफ देखो, फिर चुनो और फिर पूरी निष्ठा से उस रास्ते पर चल पड़ो। क्योंकि स्पष्ट सोच वाला इंसान कभी रास्ता नहीं खोता, वह हर चुनौती को पार कर जाता है और अपने पीछे रोशनी छोड़ जाता है। जरूरत से ज्यादा सोच सोचकर आपने अब तक जो मौके खो दिए हैं, उन सबका हिसाब आप अपने दिल से पूछिए। वह चीख चीख कर कहेगा कि अब और नहीं, अब वक्त है कुछ नया करने का। और इस किताब की अगली सीख यही बताती है कि बदलाव वहीं से शुरू होता है जब आप अपने सोचने के तरीके को बदलना शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं कि जब तक आप अपने दिमाग को यह विश्वास नहीं दिलाते कि आप लायक हैं, तब तक आपकी जिंदगी किसी और की बनकर रह जाएगी। दुनिया का हर इंसान अपने अंदर एक सुपर हीरो की तरह की ताकत रखता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। और ये ताकत बाहर से नहीं आती, ये अंदर से जागती है। जब आप खुद को वक्त देते हैं,
जब आप हर दिन अपने आप से पूछते हैं कि आखिर मैं क्यों रुका हूं, मैं क्यों पीछे हूं, और अगर आप इस सवाल का जवाब सच्चाई से खोजते हैं तो आपकी आत्मा आपको जवाब देगी। किताब बताती है कि असली सफलता का रास्ता बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की दुनिया से होकर गुजरता है। जो इंसान अपने डर को जीतना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने भी डर महसूस किया था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने डर के बावजूद काम किया। उन्होंने अपने सपनों को डर के पीछे नहीं छुपने दिया। अब लेखक एक बहुत ही दमदार बात करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। वह कहते हैं कि जब तक आप अपने सपनों को उतनी ही अहमियत नहीं देंगे जितनी आप अपने डर को देते हैं, तब तक आप कभी अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। डर को अगर आप ज्यादा तवज्जो देंगे तो वह आपकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करेगा, और अगर सपनों को तवज्जो देंगे तो डर खुद ही पीछे हट जाएगा। इसलिए अगला कदम यही है कि आप हर दिन खुद को यह याद दिलाएं कि आप क्यों शुरू किए थे, आपकी वजह क्या थी, वो चिंगारी क्या थी जिसने आपको अंदर से झकझोर दिया था। उसी चिंगारी को हर दिन जलाए रखिए, क्योंकि जब वजह मजबूत होती है तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। लेखक कहते हैं कि जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो आपको खुद से ईमानदारी करनी होगी, दूसरों से नहीं, अपने आप से। क्योंकि बाहर की दुनिया सिर्फ आपकी परछाई देखती है, लेकिन अंदर की दुनिया आपकी सच्चाई जानती है, और वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। एक और बहुत बड़ी बात जो इस किताब में बताई गई है वो यह है कि आप दूसरों से जो उम्मीद करते हैं वही उम्मीद पहले खुद से कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो पहले खुद की इज्जत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें तो पहले खुद पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि जब तक आप खुद को कम आंकते रहेंगे दुनिया भी आपको कम ही आंकेगी। अब लेखक हमें ले चलते हैं उस सोच की तरफ जो हमारी असली दुश्मन होती है, और वह है बहाने बनाना। इंसान तब तक कुछ हासिल नहीं कर सकता जब तक वह बहानों की दीवार में खुद को कैद करके रखता है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि मैं हर बार क्यों टालता हूं? क्यों हर बार सोचता हूं कि कल से शुरू करूंगा, और क्यों हर बार वही कल कभी आता ही नहीं? किताब कहती है कि टालने की आदत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, और इससे लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप फौरन शुरुआत करें, बिना परफेक्ट माहौल का इंतजार किए, बिना पूरे प्लान के शुरुआत कीजिए, और फिर रास्ते खुद बनते जाएंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हमें पहले सब कुछ पता होना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन सच ये है कि जिंदगी में सबसे बड़ी सीखें हमें रास्ते में मिलती हैं, ना कि शुरू करने से पहले। इसीलिए लेखक बार बार यही कहते हैं कि आप चलना शुरू कीजिए, रास्ता खुद आपको सिखा देगा कैसे आगे बढ़ना है। अब बात आती है नकारात्मक सोच की। लेखक कहते हैं कि नकारात्मक सोच आपकी सबसे खतरनाक आदत है, क्योंकि ये आपके आत्मविश्वास को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर देती है। और जब आत्मविश्वास नहीं होता तब इंसान सबसे पहले खुद पर शक करना शुरू करता है, और शक से बड़ी कोई बंदिश नहीं होती। इसलिए इस किताब की एक और बड़ी सीख है कि अपने अंदर की आवाज को मजबूत बनाइए। खुद से बात कीजिए, अपने मन को समझाइए कि वह हर दिन आपको गलत दिशा में खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको ही तय करना है कि आप किस दिशा में जाएंगे। लेखक बताते हैं कि जब आप हर दिन एक छोटी जीत हासिल करते हैं तो आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ने लगता है, और यही छोटी छोटी जीतें मिलकर एक बड़ी जीत बनाती हैं। तो चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो या दिन भर में एक छोटा सा काम पूरा करना, हर चीज मायने रखती है। इसलिए अगली बार जब आपका मन कहे कि नहीं होता मुझसे, तब आप उसे जवाब दीजिए कि मैं कर सकता हूं और करके दिखाऊंगा। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाएगा। तो अब आपके पास वह ज्ञान है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। आपको अब समझ आ चुका है कि सच्चा अमीर वो नहीं जो सिर्फ पैसों से भरा पड़ा है, बल्कि वो है जिसने खुद को समझ लिया है, जो अपने अंदर के डर को पहचान कर उस पर विजय पा चुका है, जो अपनी सोच को मजबूत बना चुका है, जो हर हाल में कुछ न कुछ नया सीख कर आगे बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात, जो खुद से प्यार करना सीख चुका है, जो ये जान चुका है कि जब तक आप अपने आप पर भरोसा नहीं करोगे दुनिया का कोई ताला नहीं खुलेगा।
किस्मत की कोई चाबी नहीं मिलेगी। यह किताब आपको सिर्फ अमीर बनने का तरीका नहीं सिखाती, बल्कि यह बताती है कि एक मजबूत इंसान कैसे बना जाता है, कैसे अपने अतीत के जख्मों को मिटाकर नई शुरुआत की जाती है, कैसे हार में भी एक सीख खोजी जाती है, कैसे हर नफरत में भी अपने लिए एक रास्ता ढूंढा जाता है, और कैसे खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाया जाता है। इस किताब की हर लाइन आपको एक नई उम्मीद देती है, हर अध्याय एक नई दिशा दिखाता है, और हर कहानी आपको आपकी ही कहानी से जोड़ देती है। क्योंकि आखिर में सच्चा हीरो वही होता है जो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाता है, जो खुद की कहानी खुद लिखता है, और जो ये मान लेता है कि जो कुछ भी चाहिए उसके लिए किसी और की जरूरत नहीं, बस खुद को बदलने की हिम्मत चाहिए। अब फैसला आपका है। आप इस वीडियो को देखकर बस थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होना चाहते हैं, या वाकई खुद की जिंदगी बदलने का इरादा रखते हैं। अगर इरादा पक्का है तो इस स्क्रिप्ट को बार बार सुनिए। हर बार कुछ नया मिलेगा, हर बार एक नई चिंगारी जागेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी लाइक का बटन दबाएं और कमेंट में लिखिए आई एम द हीरो ऑफ माई लाइफ, ताकि यह बात आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए।